व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो FIUG का दैट इज हमारा असम, इफ इट इज अंडर असम यूनिवर्सिटी, ये सेकेंड सेम में आता है। और ये नॉट ओनली इन असम यूनिवर्सिटी, दूसरा कोई भी यूनिवर्सिटी इन इंडिया ये सब्जेक्ट चाहिए। इट इज नॉट मतलब ऐसा नहीं है मतलब ये बीकॉम में चाहिए या फर्दर स्टडी करो MCOM MBA या प्रोफेशनल कोर्सेस CA CMA और CA जिसमें भी करो, ये सब्जेक्ट चाहिए। जो मैं सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ ये सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो स्पेशली आई फोकस ऑन असम यूनिवर्सिटी। अंडर असम यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो 5 यूनिट है, दैट 5 यूनिट्स दैट आई विल कवर। जो हमारा जो 5 यूनिट्स है, दैट 5 यूनिट दैट आई विल कवर इन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में हमारा जो 5 यूनिट है दैट वन विल कवर। सो डायरेक्टली हमारा कप ऑफ टी में जाम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, today I'll start under corporate accounting the first unit, and ये जो unit है ये the name of that unit is that is valuation of shares। ये valuation of shares क्या होता है, उसका क्या नीड है, that is उसका क्या मतलब। ये जो सेशन हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सीरीज आएगा, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सीरीज में न्यूमेरिकल तो करेंगे न्यूमेरिकल साथ हमारा देयर इज थ्योरी पार्ट भी रहेगा। सो आज जो एज आई टोल्ड हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अंडर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारा फर्स्ट यूनिट दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, उसका जो नीड क्या होता है, उसका डिफरेंट मेथड क्या होता है, दैट वन विल डिस्कस वन बाय वन। सो एक्चुअली कंपनी जब होगा कंपनी, तो उसको भाई शेयर मतलब इफ इट इज ए सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, उसका शेयर का कोई सवाल नहीं होता है। तो ये शेयर का पिक्चर कब आता है, जब when there is a picture of company, जब कंपनी आता है तो शेयर का नाम आता है। तो सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कंपनी होगा भाई उसके पास तो शेयर होगा। तो सिंपल सेंस शेयर में क्या शेयर हम क्या बोलेंगे, मान लो कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा बहुत तरीका है जिससे कंपनी कैन कलेक्ट मनी। और एक तरीका है द कंपनी कैन कलेक्ट मनी और बाय इशूइंग शेयर्स थ्रू पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। जब पब्लिक से पैसा कंपनी लेंगे तो उसको रिटर्न में तो क्या कुछ देना पड़ेगा। उसको रिटर्न में जो पैसा कंपनी पैसा लेने के बाद उसका रिटर्न में जो हिस्सा देगा, दैट हिस्सा इज कॉल्ड शेयर। कंपनी का मतलब ओनरशिप, एक जो ओनरशिप का 1% मिलेगा। जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे कंपनी को, ऑन दैट बेसिस आपको एक हिस्सा मिलेगा, जो ओनरशिप मिलेगा, तो उसको बोलते हैं शेयर। तो सिंपली वी कैन से शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी का जो कैपिटल है उसका पार्ट ही हम क्या बोलते हैं, शेयर। तो बट द नेम ऑफ द यूनिट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब है एकदम से तो नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप मतलब चिकन पकाते हो तो चिकन का स्मेल से ही पता चलता है ना, यहाँ पे चिकन बन रहा है। चिकन जब खाना पकाते हो उसके इससे पनीर का स्मेल नहीं आएगा, राइट। तो सिमिलरली वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जब उसका नाम से ही पता चल जो कंपनी का जो शेयर है उसका वैल्यू क्या है, उसका ओट क्या है, उसका जो कीमत है, जो उसका मार्केट में जो उसका औकात, दैट इज व्हाट इज द औकात ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। और मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी का तो उसका मार्केट में जो शेयर है उसका औकात क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका ओट क्या है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर सिंपली वी कैन से वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज ए प्रोसेस थ्रू विच, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे हमें कंपनी का जो शेयर है उसका कीमत क्या है, उसका रियल ओट, रियल सेंस में उसका वैल्यू क्या है, दैट वन वी कैन फाइंड आउट। रियल सेंस में उसका मार्केट वैल्यू क्या है, that one will find out through valuation of share. So valuation of share is a process or technique through which the value of share of a company can be ascertained or can be determined, can be valuation of share। ठीक है, कंपनी का जो शेयर होगा उसका जो रियल मार्केट, उसका मार्केट में वैल्यू क्या है, उसको हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम सवाल ये हम पूछ सकते हैं, देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम क्यों करते हैं, व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये जो शेयर का वैल्यू जो कीमत है वो मार्केट वैल्यू जो हम क्यों निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। फर्स्ट वी कैन से फर्स्ट पॉइंट फॉर एमालगमेशन। एमालगमेशन का मतलब क्या है, टोल मतलब मान लो यहाँ पे 2 कंपनी है A B, यहाँ पे 3 कंपनी C D E। तो ये जब कंपनी मिलके मतलब पहले अलग अलग बिजनेस करता है, सभी अलग अलग बिजनेस, अभी ये 5 कंपनी एक साथ होके बिजनेस करेंगे। तो जब ये 5 कंपनी एक साथ मिलके बिजनेस करेंगे तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को बोलेंगे भाई तुम्हारा जो शेयर है, कंपनी का जो स्टेटस है मार्केट में, कंपनी का जो शेयर है उसका रियल सेंस में मार्केट वैल्यू क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा, एक दूसरे को बोलेंगे। तो इस टाइम हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जरूरत होता है। वी कैन से
इन रिकंस्ट्रक्शन पर्पस। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा एक घर है तो उसको हम बोलते हैं ना रिनोवेट करते हैं। तो काला जो एग्जिस्टिंग घर है उसको मतलब ये हो सकता है, मतलब ये कलर चला गया या मतलब इंटीरियर डिजाइन करोगे तो रिकंस्ट्रक्शन करोगे। सिमिलरली कंपनी का भी इंटीरियर डिजाइन होता है। इंटीरियर डिजाइन इन द सेंस कंपनी का जो कैपिटल है उसको चेंज करना है। तो मान लो कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़, उसको कैसे वो जो 1 करोड़ का जो ओनरशिप किसके किसके पास है, अभी उसको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बनाना है या 2 करोड़ बनाना है, तो इसमें कुछ चेंजेस होगा, कुछ में ओनरशिप का चेंजेस होगा, मैनेजमेंट का चेंजेस होगा। तो ये सब जब ये इंटरनल जो रिकंस्ट्रक्शन है, समटाइम ये भी हो सकता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है ये पूरा एकदम डिसॉल्व हो जाएगा, लिक्विडेट होके, मतलब कंपनी एकदम कंप्लीटली शट डाउन होके नया कंपनी आएगा। तो मतलब चेंजेस होगा, बहुत सारा चेंजेस होता है। तो जब कंपनी का जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उससे फॉर्म करके इंटरनली चेंज करके जब नया बिजनेस आएगा, जब नया बिजनेस में फॉर्म करना चाहोगे तो इस टाइम क्या होगा, एक मतलब हमें ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो जो ये दूसरा वाला रीशेप होगा, रीफॉर्म होगा या रिकंस्ट्रक्ट होगा, तो इस टाइम हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जरूरत होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वी कैन से फॉर कन्वर्शन पर्पस। कन्वर्शन पर्पस मतलब क्या है, मतलब कंपनी का बहुत टाइप का पैसा कंपनी कैन कलेक्ट। एक होता है इक्विटी शेयर, मतलब जो खुद का पैसा, भाई ठीक है खुद का पैसा लगाए, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और होता है डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, ये कंपनी का क्रेडिटर, ये कंपनी का ओनर नहीं है। क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर क्या है, ये भी कंपनी का क्रेडिटर है। ठीक है, दोनों कंपनी का क्या है, दोनों कंपनी का क्रेडिटर। जब उसका स्टेटस औकात जो बदलेगा, बदलेगा मतलब जो क्रेडिटर से जब ओनरशिप का स्टेटस मिलेगा, दरवाजा मिलेगा, क्रेडिटर दैट इज डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द क्रेडिटर। जब ये क्रेडिटर से ओनरशिप का जब दरवाजा मिलेगा तो इस टाइम कंपनी का जो शेयर का जो वैल्यू होता है उसको फाइंड आउट, ये निकालना जरूरत होता है। इस टाइम देयर इज नीड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू शेयर। व्हाट माय पॉइंट, फॉर कन्वर्शन पर्पस मतलब when debenture holders and preference shareholders are converted into equity shareholder, creditor से डायरेक्ट एकदम ओनर, तब ये जब ये जो स्टेटस कन्वर्शन होगा इस टाइम देयर इज, इन दैट टाइम देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इस टाइम हमें शेयर का जो वैल्यू है, वर्थ है, मार्केट वैल्यू, वो निकालना पड़ता है। यू गेटिंग थर्ड पॉइंट। और एक पॉइंट वी कैन से फॉर सिक्योरिटी पर्पस। फॉर सिक्योरिटी पर्पस का मतलब क्या है, मान लो कंपनी को दैट इज लोन लेना है, तो कंपनी जब लोन लेना है कंपनी को तो बैंक पे, मान लो बैंक के पास गया, मान लो एसबीआई के पास गया या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक में गया, तो जब जो कंपनी जब लोन लेके, ऐसा नहीं है तो 1 लाख 2 लाख या 5 लाख ऐसा नहीं लेते, कंपनी करोड़ एंड करोड़ लेते हैं। नीरव मोदी वाला केस नहीं, विजय माल्या वाला केस नहीं है। मान लो ऐसा नहीं है, वी आर एज्यूमिंग। तो कंपनी को मतलब मान लो 100 करोड़ लोन चाहिए, तो कंपनी जो बिजनेस जो बैंक है वो बोला ठीक है हम दे देंगे, प्रोवाइडेड आपका जो मार्केट में जो आपका जो शेयर है उसका उसका कीमत क्या है वो निकालना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, कंपनी जब लोन लेंगे, कंपनी का जब लोन लेना होता है बैंक से, तो ये अगर कंपनी मतलब शेयर का कीमत क्या है, मतलब क्या है उसका अल्टीमेटली रेपुटेशन, उसका गुडविल, उसका मार्केट में रियल सेंस में स्टेटस क्या है, ये कंपनी को जानना है। अगर कंपनी का स्टेटस उधर बहुत अच्छा बढ़िया है तो मतलब क्या है, को प्रोवाइड द बैंक विल सैंक्शन लोन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। मतलब क्या है, ये जो शेयर है ये कंपनी का एज ए सिक्योरिटी, एज ए मॉर्गेज काम कर, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर है हमने डिस्कस किया। सेकंड हम जो थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का डिफरेंट मेथड क्या क्या है, जो वैल्यू हम निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो तीन मेथड होता है, हमारा एग्जाम पर्पस के लिए 3 मेथड ही चाहिए। बट सबसे जो खुश खबर है, खुश जो मतलब गुड न्यूज है, जो हमारा अगर तुमने फर्स्ट मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, सेकंड मेथड भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, मतलब ये 2 मेथड के साथ 3 मेथड फ्री है। बाय टू लर्न टू गेट 1 फ्री, लर्न 2 मेथड गेट 1 फ्री, ये ऐसा है। क्योंकि ये जो 2 मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आने से, ये जो थर्ड वाला मेथड है ये एकदम ये दोनों मेथड का एवरेज है, ये है थर्ड। तो पहला जो 2 मेथड है बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो देखो बिफोर स्टार्टिंग ये एक चीज बोलना चाहेंगे, कंपनी जो शेयर होता है ना, कंपनी का जो शेयर होता है, दैट वन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
of any particular company can be determined in two ways. One is by considering its asset, another by considering its earnings. हम जो कंपनी का जो शेयर है ये हम निकाल सकते हैं एसेट कंसीडर करके, और एक हम है अर्निंग्स, कंपनी का जो अर्न होता है, अर्निंग जो होता है, तो इस हिसाब से हम कंपनी का शेयर हम निकाल कंपनी का वैल्यू, शेयर का कीमत हम निकाल सकते हैं। तो पहला जो मेरा कहने का जो मतलब, पहला जो हमारा मेथड है दैट इज, उसका जब नाम है एसेट्स बेकिंग मेथड। एसेट्स बेकिंग मेथड, और एक दूसरा उसका और एक नाम है, ऑल्टरनेटिव नाम होता है ना, लाइक हमारा घर का एक स्कूल कॉलेज का नाम होता है, एक घर वाला नाम होता है, मम्मी पापा एक बुलाते, एक जो तुम्हारा डेज बाबू सोना मोना सोना, दैट इज स्वीट डैश, ये बुलाते हैं ना, तो ऐसा टाइप है। तो सिमिलरली सब नाम ही जानना पड़ेगा, तो सब ही नाम जानना पड़ेगा। मतलब मेरा जो कहने का मतलब है, पहला मेथड का नाम है एसेट बेकिंग मेथड, और उसका नाम है नेट ओर्थ मेथड, और नेट एसेट्स मेथड, और है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो क्या होता है, एकदम सिंपल तरह से हम बोल रहे हैं, अंडर एसेट्स बेकिंग मेथड में क्या होता है, एसेट्स बेकिंग मेथड में जो मेन जो फंडा है, ये यहाँ पे हम जो कंपनी का जो एसेट्स होगा ये हम कंसीडर करेंगे। फ्रॉम दैट एसेट हम जो हमें लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करेंगे, माइनस करने के जो मतलब तुम्हारे पास कितना एसेट है और कितना देना है, जो तुम्हारे पास है ये रखोगे, और जो देना है दे दोगे, जो पास है और जो देना है दे दोगे। देने के बाद जो रह जाएगा तो उससे हम अपना जो कंपनी का जो शेयर है उसका हम वैल्यू निकालेंगे। सो मेरा कहने का जो मतलब है, अंडर एसेट्स बेकिंग नेट ओर्थ और नेट एसेट्स मेथड और नेट व्हाट यू कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, फर्स्ट वी नीड टू कंसीडर रियलाइजेबल एसेट। पहले हमें दैट इज कंसीडर करना है रियलाइजेबल एसेट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रियलाइजेबल एसेट, प्लीज वो ये हम न्यूमेरिकल पार्ट बोल रहे हैं, पहले हमें जो कंसीडर करना है रियलाइजेबल एसेट। तो रियलाइजेबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर पुट इनटू सेल। अगर मान लो कंपनी के पास जो ऑलरेडी कंपनी के पास जब तुम मैथ्स करेंगे, हम जब सम सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, तो कंपनी के पास ऑलरेडी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होगा। तो बैलेंस शीट मतलब क्या है, एसेट लायबिलिटीज होगा। तो जो हमारा एसेट है ये तो एसेट साइड में होगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट हमें कंसीडर क्या करना है, रियलाइजेबल एसेट। तो रियलाइजेबल एसेट कौन सा रियलाइजेबल एसेट होता है, रियलाइजेबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर पुट इनटू सेल। मतलब एकदम सिंपल सा मतलब ये होता है, जो एसेट हम सेल करके उसका मतलब बदले में मुझे पैसा मिलेगा, उसका बदले में मुझे मनी मिलेगा, तो उसको बोलेंगे रियलाइजेबल एसेट। यू आर गेटिंग, मतलब मान लो लैंड है, सेल करेंगे पैसा मिलेगा, बिल्डिंग है सेल करेंगे पैसा मिलेगा, प्लांट है सेल करेंगे पैसा मिलेगा, फर्नीचर है सेल करेंगे पैसा मिलेगा, फिर हमारा डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, कैश इन हैंड ऑलरेडी इसका मतलब पैसा है ही, बैंक बैलेंस है, ये क्या है मतलब पैसा है। तो रियलाइजेबल पहले हमें क्या करना है, रियलाइजेबल एसेट निकालना है। तो मान लो और एक चीज याद रखना है, रियलाइजेबल एसेट में मान लो बैलेंस शीट में एक लैंड का वैल्यू है 5 लाख, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन रिवैल्यूड फिगर, लैंड इज रिवैल्यूड एट ₹6 लाख। तो मेरा जो पॉइंट है विल कंसीडर द रिवैल्यूड फिगर। 5 लाख से नीचे आके 6 लाख हो गया, ऊपर में 6 लाख है और नीचे आके ये 5 लाख हो गए, जो भी है विल कंसीडर ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। हमें जो लेना है विल कंसीडर ओनली द रिवैल्यूड फिगर, दैट इज माय मेन मोटिव। तो फर्स्ट विल कंसीडर रियलाइजेबल एसेट। रियलाइजेबल एसेट मैंने क्या बोला, जो एसेट हम सेल करके पैसा बनता है, पैसा आता है, तो उसको बोलेंगे रियलाइजेबल एसेट। तो पहले हम रियलाइजेबल एसेट लिखेंगे, फिर उससे हम माइनस करेंगे लेस रियलाइजेबल एसेट, क्या माइनस करेंगे, लेस आउटसाइड और एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल से पता चल रहा है और आउटसाइड से पता, जो लायबिलिटी जो डेट माने हमें बाहर का पार्टी को देना है, तो उसको बोलेंगे आउटसाइड और एक्सटर्नल लायबिलिटी। द लायबिलिटीज व्हिच यू नीड टू पे टू द आउटसाइडर, उस दैट लायबिलिटीज कॉल्ड एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से तुमने पैसा ले तो बैंक को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तुमने बाकी से खरीदा, मतलब मान लो यू हैव सम आउटस्टैंडिंग, और या आपने सामान खरीदा क्रेडिट में, तो सारी क्रेडिट और एराइज होगा। तो जो भी पैसा बाहर का आदमी को देना पड़ेगा, तो ये हम माइनस करेंगे। तो आउटसाइड लाइक एज आई टोल्ड, तो यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर,
सैंडी क्रेडिटर, द बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो भी पैसा तुम्हें बाहर को आदमी को देना पड़ेगा तो ये हम माइनस करेंगे. सो first we'll consider realizable asset. From that realizable asset we'll deduct outside और external liability. ठीक है. थर्ड जो हम करेंगे, देखो कैपिटल में दो तरह का कैपिटल हो सकता है. एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होने से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और एक चीज यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो मेन जो फोकस है, मेन जो मुद्दा है, दैट इज एक इक्विटी शेयर का कीमत क्या है, ये हमें जानना है. एक इक्विटी, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, जो रियल जो ओनर होता है, उसका एक शेयर का जो कीमत है ये हमें जानना है. दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर. क्या है, दैट इज रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है तो ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. आप अभी पूछोगे सर अगर नहीं होता है तो नहीं होता है भाई, नहीं होता. If it is not there, no need to consider. But if it is there, if preferential capital is there in the capital structure, so we need to deduct. ठीक है. और एक चीज, तो रियलाइजेबल एसेट, फिर एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटी, लेस प्रेफरेंशियल कैपिटल, लेस और एक चीज लेस करना पड़ेगा. तो लेस क्या करेंगे, लेस फिक्टिशियस एसेट. लेस या अगर फिक्टिशियस एसेट होने से माइनस करेंगे. अभी क्वेश्चन है व्हाट इज अ फिक्टिशियस एसेट. तो फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट व्हिच डोंट हैव एनी मार्केट वैल्यू. ये एक एसेट है, इस तरह का एसेट है, ये चाहिए भाई, ये होता है बिजनेस करने से, बिजनेस चलाने से ये चाहिए, लेकिन उसका कोई मार्केट में उसका मनी वैल्यू नहीं है, उसका स्टेटस नहीं है. मतलब मान लो इस तरह से हम समझाते, मतलब मान लो यू आर डूइंग बीकॉम. तो अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो, या एचएस किया है, या HSLC 10+2, या मास्टर डिग्री जब करोगे या कुछ भी करोगे, तो अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको एक यूनिवर्सिटी का अंडर करना है. तो जब यूनिवर्सिटी का अंडर हम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस यूनिवर्सिटी आप कर रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में कर, उसका प्रूफ क्या है, तो आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो रजिस्ट्रेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप डिग्री नहीं कर सकते. किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो जाके आप कर सकते हो. या मतलब कुछ एक रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिग्री नहीं कर सकते हो. तो सिमिलरली देखो इतना इंपॉर्टेंट है, विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट कंटिन्यू योर डिग्री. बट ये रजिस्ट्रेशन का कीमत क्या है, अल्टीमेटली कुछ नहीं. सिमिलरली ऐसा कुछ एसेट ऐसा होता है कंपनी में जिसका चाहिए, मतलब बिजनेस चलाने से चाहिए ही चाहिए, बट विदाउट दैट एक्सपेंसेस यू कैन नॉट कंटिन्यू. लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, मतलब कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होगा बिजनेस करने से ये इनकर होगा, ये चाहिए, बट ये यू कैन नॉट इग्नोर. बट द थिंग इज दैट यू कैन नॉट इग्नोर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो इस एसेट को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट. लाइक एज आई सेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये क्या है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है. एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, तो फिक्टिशियस इफ नहीं भी हो सकता है, अगर होने से हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे. तो रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज और आउटसाइड लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट करने के बाद जो पैसा रह जाएगा, इस पैसा को बोलेंगे टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. एक्चुअली क्या है, जो मैंने जो फॉर्मेट एक बोला है उसका एक हेडिंग होता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो रियल ओनर होता है, उसका पास कितना, मतलब कितना, दैट इज एसेट, खुद का पास कितना एसेट, इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितना एसेट है, ये हम निकालेंगे. तो निकालने के लिए रियलाइजेबल एसेट मतलब एकदम सिंपल है, खुद का पैसा माइनस दूसरे का पैसा करने के बाद जो रह जाएगा, मतलब मान लो यू हैव, तुम्हारे पास खुद का पैसा है 5 लाख और दूसरे को सब कुछ मिला के पेमेंट वेमेंट करना है 4 लाख. तो अभी खुद के पास कितना रह जाएगा, तो 5 लाख माइनस 4 लाख, तो इसको कितना रह जाएगा, 1 लाख. ठीक है. तो सिमिलरली रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस फिक्टिशियस करने के बाद जो पैसा रह जाएगा उसको बोलेंगे टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. टोटल एसेट्स मतलब कितना एसेट इक्विटी शेयर होल्डर जो रियल ओनर है उसके पास रह गया, तो ये निकालेंगे. फिर हमें निकालना पड़ेगा जो मेन जो मुद्दा है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर.
क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का कीमत क्या है। तो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इक्वल टू एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमने जो कैलकुलेशन करके जो निकाला है, तो दैट इज नेट, ऊपर में लिखेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मान लो से फॉर एग्जांपल 5 लाख, तो ऊपर में लिखा 5 लाख, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर मतलब ये कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट में कैपिटल जो स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर इसमें दिया जाएगा। मान लो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो इक्विटी शेयर होल्डर है 1 लाख, तो टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख, नीचे है नेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर 1 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू कितना होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 5। तो मतलब वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये करने के बाद हमें कितना मिलकर, फॉर एग्जांपल 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 5, तो उसको बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये जो प्रोसेस से हम मतलब जो एक शेयर का प्रोसेस कीमत, इक्विटी शेयर होल्डर का जो कीमत निकाला है अंडर एसेट्स बेसिस मेथड, इस तरह से हमें ये हिसाब करना पड़ेगा। जो मैंने जो यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको दिया गया, तो ये तो हमने जैसे डिस्कस किया। ये कंसेप्ट नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आएगा, इसमें ये कंसेप्ट लेके ही हम एक न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी को जो हमने डिस्कस किया, किसी को इस जगह में किसी भी प्रॉब्लम हो, तो यू जस्ट मेक एन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम जो मेरे तरफ से हम क्लियरिफिकेशन देंगे। और एक बात है, किसी भी पॉइंट में आपको लगा कि मैं न्यू कमर हूं, मुझे इतना नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग, आई एम ए लर्नर, मैं सीख रहा हूँ, मुझे भी इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए लर्नर, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ आई एम ए स्टूडेंट। तो किसी भी पॉइंट में मेरा कॉन्सेप्ट बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, एडिटिंग बोलो, ओवरऑल जिस जगह में आपको, आप मेरा स्टूडेंट फ्रेंड हो, मेरा टीचर हो, मेरा सीनियर जूनियर मेरा कॉलीग हो, किसी भी पॉइंट पे आपको लगे मतलब मुझे इस जगह में इम्प्रूव करना है, सो यू आर फील फ्री टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशन और फीडबैक, सो दैट लिटिल बॉय विल गेट ए चांस टू इम्प्रूव। सो दिस इज आज के लिए इतना ही। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।